मैजिस्ट्रेट साहब हैं उनके सामने बयान रिकॉर्ड करवाया जाता है लड़की की तरफ से कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी रज़ामंदी से मैं अक़ल बालिग हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ, मैंने इसके साथ निकाह किया है। यूनियन काउंसिल में निकाह का रजिस्टर्ड होना ये तो ज़रूरी होता है, उसके बगैर कोर्ट भी जो है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करती। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कानून आपके हाथ से हाज़िर खिदमत है। आपका दोस्त, आपका होस्ट राव नौशाद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में कोर्ट मैरिज के बारे में कि कोर्ट मैरिज असल में होती क्या है और जो आशिक जोड़े भागकर यहाँ पे आके कोर्ट में शादी करते हैं उसकी कानूनी हैसियत क्या है, उसकी मजहबी जो है दीनवी हैसियत क्या है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट हाई कोर्ट ताई चौधरी साहब। हमसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। सर वालेकुम अस्सलाम। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि अक्सर देखने में आया कि जोड़े जो है वो पसंद की शादी करने कोर्ट का रुख करते हैं, तो ये बताइएगा कि आखिर कोर्ट मैरिज है क्या चीज़? सर सबसे पहले तो जो भी लड़का लड़की शादी कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपने वालिदैन की मर्ज़ी से, दोनों फैमिलीज़ की मर्ज़ी से शादी करें, तो वो सबसे बेहतर है। लेकिन अगर कुछ जगहों पर मामलात ऐसे हैं कि वालिदैन इजाज़त नहीं है या हमें हर रोज़ इस तरह के केसेस देखना पड़ते हैं, तो उस सूरत हाल में आके आपको यहाँ पर जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं उनके सामने बयान रिकॉर्ड करवाया जाता है लड़की की तरफ से कि मैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी रज़ामंदी से मैं अक़ल बालिग हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ, मैंने इसके साथ निकाह किया है। मोस्टली होता ये है कि निकाह वो ऑलरेडी वो कर लिया जाता है और फिर लड़की जो है वो यहाँ पर स्टेटमेंट अपना रिकॉर्ड करवा देती है ज़ाब्ता फ़ौजदारी के सेक्शन 164 के तहत, और उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाने के बाद इसका मतलब ये होता है कि वो लड़का और लड़की जो है अब सिक्योर हैं और उनका शरई निकाह तो हुआ ही है पहले, अब उनका कानूनी तौर पर भी वो महफूज हो गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अच्छा जो साहब, आपने बताया कि शरई निकाह अगर ना हुआ और निकाह खां के पास नहीं जाते, शरई निकाह नहीं होता, उस हवाले से जब वो कोर्ट अब में आते हैं तो तब क्या लाहेमल होता है और तो तब कोर्ट मैरिज की क्या हमारे शरई एतबार से क्या उसकी वक़्त होती है? सर वो जो यूनियन काउंसिल में निकाह का रजिस्टर्ड होना ये तो ज़रूरी होता है, उसके बगैर कोर्ट भी जो है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करती, एडमिट नहीं करती आपका जो इस्तग़ासा आपने दायर किया जाता है। होता ये कि कोर्ट्स के पास ही यहाँ पर निकाह खान और निकाह रजिस्ट्रार मौजूद होते हैं। तो वो पहले जिस तरह नॉर्मली निकाहों में होता है कि वो कलमे पढ़ाए जाते हैं, इजाब व कबूल होता है, गवाहों की मौजूदगी होती है, तो बिल्कुल उसी तरह शरीयत के मुताबिक निकाह होता है और फिर उस निकाह नामे को साथ अटैच करके फिर कोर्ट के सामने लड़की को और लड़के को पेश कर दिया जाता है। वहाँ पर वो स्टेटमेंट दे देते हैं, तो ये शरई निकाह भी हो जाता है और फिर कानून के मुताबिक जो है वो निकाह भी हो जाता है। जो सब ये भी देखने में आया कि अक्सर जो जोड़े यहाँ पे कोर्ट मैरिजेस करते हैं उनके खिलाफ जो है वो लड़के के खिलाफ अगवा की भी FIR जो है वो अक्सर मैंने देखा कि दर्ज हो जाती है। तो उस हवाले से ये जो कोर्ट मैरिज है ये कितनी उस FIR को ख़त्म करने में मौसर साबित होती है? ये नॉर्मल प्रैक्टिस सही है कि लड़की वाले जो हैं वो लड़के के ख़िलाफ़ 365B की FIR दर्ज करवा देते हैं कि हमारी बेटी को, हमारी बहन को अगवा किया गया, अगरचे उन्हें पता भी होता है कि उनकी बेटी या उनकी बहन फ़लाँ बंदे के पास फ़लाँ शख्स के साथ मौजूद है, लेकिन ये FIR दर्ज करवा दी जाती है। इस FIR के बाद जो है वो पुलिस ज़ाहिर हरकत में आती है, लड़के की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जाते हैं, उसके ख़ानदान वालों को ज़ाहिर है वो हरासा किया जाता है। तो अब लड़का फंस जाता है, तो उसको सबसे बेहतर तरीका उसके पास यही है कि वो फ़ौरी तौर पर जाके वो जो अपनी मनकूहा है जिसके साथ उसने शादी की है उसके जाके बयान रिकॉर्ड करवाए, 164 के बयान रिकॉर्ड करवाए। मुतालिका जो इलाका मैजिस्ट्रेट है जिस इलाके में FIR दर्ज हुई है वो 164 के बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद अगर वो 365 की FIR उसके ख़िलाफ़ हुई है, वो नामज़द है, तो वो फिर इंटरम अपनी ज़मानत करवाए, प्री अरेस्ट ज़मानत करवाए और उस ज़मानत करवाने के बाद वो जो FIR है उसकी वो क्वेश्चमेंट फ़ाइल कर दे हाई कोर्ट में कि ये FIR जो है ख़त्म की जाए, कैंसिल की जाए, तो फिर उसकी जान छूट जाती है। अगर वो कोर्ट में नहीं आता तो फिर ये बहुत संगीन हो सकते हैं मामलात उसके ख़िलाफ़। जी नाज़रीन, कोर्ट मैरिज क्या है और जो शरई निकाह है उसमें इसमें क्या फ़र्क है, आज कानून आपके हाथ में से आपने ये जाना। अब तक के लिए अगले प्रोग्राम तक राव नौशाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।